आज पढ़ेंगे हम प्रकाश। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का एग्जाम्पल, प्रकाश कहाँ से प्राप्त होगा, प्रकाश कितने प्रकार का होगा, कब वस्तु दीप्त होंगी, कब अदीप्त होती हैं, सब प्रकाश के बारे में आज जानकारी देने वाला हूँ मैं। हेलो हाय, तो कैसे हैं आप सभी लोग। फटाफट से समझिए इस चीज के लिए कि प्रकाश क्या चीज होता है। प्रकाश वाला चैप्टर 12th में भी है, 9th में भी है और 10th में। तो केवल और केवल प्रकाश के बारे में जानेंगे। प्रकाश क्या है, आपसे बताएंगे प्रकाश क्या चीज है। प्रकाश क्या है भाई, एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो क्या करती है, हम वस्तुओं को देखने में मदद करती है। भाई अगर अंधेरे कमरे में जाओगे, वहाँ पर कोई लाइट ना होगी तो फिर क्या देख पाओगे, कुछ ना, अंधेरा ही मिलेगा ना। जब वहाँ पर प्रकाश की जरूरत पड़ती है, और प्रकाश कहाँ कहाँ से प्राप्त होगा, टॉर्च वगैरह से, लाइट है, बल्ब है, और एक प्राकृतिक स्रोत भी है हमारा, सूर्य है, चंद्रमा। अब चंद्रमा कैसे लाइट देता है, उजाली रात होती है तब दिखाई देता है, सूर्य का प्रकाश है। अब वस्तुओं को देखने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, हमें प्रकाश की जरूरत पड़ती है भाई। तो प्रकाश की डेफिनेशन ऐसे भी कह सकते हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है। या हम इस तरह से ये कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान संवेदनाओं को जागरूक करता है। इससे हमारी बॉडी जो होती है विटामिन डी की, तो विटामिन डी कहाँ से मिलती है, प्रकाश से। तो प्रकाश का मानव जीवन क्या, प्रकृति पर, पूरे पृथ्वी पर बहुत ही बड़ा रोल है प्रकाश का। ठीक है, परिभाषा से लिखना चाहूंगा तो मैं कह सकता हूँ कि प्रकाश प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में मदद करता है। प्रकाश कहलाता है। या हम ऐसे ही कह सकते हैं, प्रकाश की परिभाषा है, प्रकाश एक वह बाहरी कारक है जिससे वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब वस्तुएं दिखाई दे रही हैं तो कुछ वस्तु तो ऐसी देखी होंगी आपने जो प्रकाश को एब्जॉर्ब करती है, कुछ वस्तु ऐसी होती हैं जो प्रकाश को एब्जॉर्ब नहीं करती हैं। जैसे लकड़ी है, प्रकाश अगर लकड़ी पे जाएगा, टॉर्च है आपके पास और आपने टॉर्च को प्रकाश लकड़ी पे डाला तो क्या होगा कि ऐसा तो है नहीं कि उस पर टॉर्च पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगी लौट कर किरण, तो प्रकाश कभी भी लौट कर नहीं आएगा लकड़ी से। और कहीं पर अगर हम लगा दें कि जैसे कि शीशा है, अगर शीशा है, कोई द्रव है, पानी वगैरह है, अगर उस पर टॉर्च डालेंगे हम तो क्या होगा कि टॉर्च जाएगी और जाके इस तरह से वापस लौट कर आती में दिखाई देती है। जैसे कि वस्त्रों में लेते हैं, सुना होगा आपने कि गर्मियों में हम सफ़ेद कलर के वस्त्र पहनते हैं, ब्लैक कलर के नहीं पहनते हैं, क्योंकि सफ़ेद कलर जो है प्रकाश को एब्जॉर्ब नहीं करता है, ब्लैक कलर प्रकाश को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो यहाँ पे दो प्रकार की वस्तु देखने को मिली आपको कि एक तो वो है जो वस्तुओं को अपनी ओर खींच रही हैं और एक वो है जो वस्तुओं को अपने से दूर भगा रही है। समझे, दो प्रकार के प्रकाश देखने मिले ना। तो यहाँ पर उनका नाम दिया गया है, जो खींच रही हैं, या मैं कह सकता हूँ जिनका खुद का प्रकाश है, उसके अनुसार प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं एक, और दूसरी होती हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तु, ये दो प्रकार की हमें देखने को मिली है। इसके अंदर क्या होगा कि प्रदीप्त वस्तुएं वो वस्तु होंगी स्वतः प्रकाश को उत्पन्न करती हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं वो वस्तु होंगी जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं। जैसे मेज है भाई, लकड़ी हो गया है, मार्कर हो गया, कोई भी चीज है, बोर्ड है, ये सब अप्रदीप्त वस्तुओं के अंदर आएगा। प्रदीप्त के अंदर आएगा जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करते हैं। सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, बल्ब है, बल्ब का अपना प्रकाश है, टॉर्च है, इस तरह से जो भी है, मोमबत्ती वगैरह है, वो सब हमारी जो होंगी प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। यानी कि हम ऐसे भी कह सकते हैं ये वस्तुएं मानव द्वारा निर्मित भी की जा सकती हैं और प्रकृति के स्रोत भी हैं। ये सब हमारे केस के अंदर आते हैं भाई, प्रदीप्त वस्तुओं के अंदर आते हैं। कुछ इनके अंदर मानव भी बनाता है, कुछ प्रकृति से ही मिलते हैं। ये प्रदीप्त वस्तुएं हमारी कहलाती है। जैसे मोमबत्ती है, मानव ने बनाया है, इसलिए कह रहा हूँ। अब इसके हम गुण की बात कर लेते हैं। प्रकाश की किसकी बात करेंगे, गुण की बात करेंगे। प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण आप जानते हैं
कोई भी एक गुण बताइए आप। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, पहला गुण ये है। ऐसा नहीं है कि टेढ़ा मेढ़ा चलेगा। अगर टेढ़ा मेढ़ा चलता तो भाई कमरे में अंदर बैठे होती और लाइट भगा दी गेट से और डोर से अंदर घुसने के बाद कमरे में अंदर आकर तुम्हारे शरीर में पड़ जाती, तो हमें बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, समझे। तो प्रकाश कभी भी टेढ़ी मेढ़ी रेखा में नहीं चलेगा, क्या करेगा, सीधी रेखा में ही चलता है। दूसरी बात, प्रकाश चुंबकीय तरंगों के रूप में चलेगा। प्रकाश क्या करेगा, चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। अच्छा, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसकी सहायता से वस्तु में दिखाई देती है। प्रकाश को हम स्वयं नहीं देख सकते, लेकिन उसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। और भी बता सकता है अगला, प्रकाश निर्वात में चल सकता है, चलता है, जाहिर सी बात है, प्रकाश निर्वात में चलता है। अच्छा, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में इतना चलेगा। 3 × 10⁸ का मतलब है 10⁸ है, इसका मतलब 0 8 रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में 30 करोड़ मीटर चल जाएगा। 1 सेकंड में 30 करोड़ मीटर प्रकाश भाग सकता है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम का मतलब क्या होगी कि प्रकाश के हम आर पार भी देख सकते हैं। लाइट आ रही होगी तो ऐसा नहीं है कि लाइट ने दीवार बना दी, उसके हम आर पार नहीं देख सकते। प्रकाश के साथ पारदर्शी माध्यम होगा। प्रकाश सरल रेखा में चलता है, ये मैंने बता दिया, सीधी रेखा में चलेगा। और दूसरी बात, चमकदार तलों पर प्रकाश का परावर्तन होता है। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, इसकी तरंग दैर्ध्य होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। दृश्य प्रकाश की जो रेंज है, तरंग दैर्ध्य है, ये तरंग दैर्ध्य है, वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य है, वेवलेंथ है, जिसे हम लैम्डा से लिखते हैं, वेवलेंथ। या हम कह सकते हैं तरंग दैर्ध्य। समझ गए? अच्छा, अब हमने यहाँ पे एक चीज देखी थी कि प्रकाश का क्या होता है, ये गुण भी है प्रकाश का, कि प्रकाश का परावर्तन भी होता है। तो अगला अगर हम टॉपिक देखते हैं तो प्रकाश के जस्ट बाद हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन, तो इसके बाद आएगा प्रकाश का अपवर्तन। ये दोनों घटनाएं कैसे बनती हैं? ये दोनों घटनाएं कैसे बनती हैं? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इसे हम रिफ्लेक्शन कहेंगे, इसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। जब प्रकाश टकरा के जब वापस लौट जाता है किसी भी, है ना, जिस माध्यम से आया उस माध्यम में लौट जाएगा तो परावर्तन कहलाएगा। जिसमें नहीं लौटता है उसमें अपवर्तन होता है। भाई, अपवर्तन और परावर्तन की घटना बनी कब? जब बनी थी ना, जब प्रकाश को ये बताया गया कि प्रकाश प्रदीप्त वस्तु रूप में मिलेगा और अप्रदीप्त के अंदर मिलेगा। जैसे कि प्रकाश आया, किसी वस्तु ने प्रकाश को खा लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, है ना, तो अप्रदीप्त वस्तु हो गई। तो पता लगी प्रकाश ऐसा तो है ना कि वो अंदर तो गया, कहीं तो कैसे गया होगा। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, माध्यम को चेंज करेगा। मैंने तुम्हें बताया प्रकाश क्या करता है, निर्वात में चलता है, निर्वात में चलेगा। अब निर्वात का मतलब क्या होता है? वायु, हवा में भी चलेगा भाई, हवा में भी चलेगा। और हवा में चलेगा किस साथ चलेगा? तो वही है 3 × 8 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से प्रकाश चलेगा। अच्छा, वायु, एक अगर वायु की बात कर रहे हैं तो क्या पानी में नहीं चलेगा भाई? बोलो, पानी में नहीं चलेगा। ये क्वेश्चन भी दिमाग में तो आएगा ना, आएगा। पानी है, कांच है, प्रकाश तो इनमें भी चलता है, देखा होगा। तो पानी में भी चलेगा, कांच में भी चलेगा। तो इनका माध्यम से निर्वात वाला नहीं रहेगा, इनका माध्यम से चेंज हो जाएगा। और इस माध्यम को हम कहते हैं विज्ञान की भाषा में सघन माध्यम। सघन माध्यम, इसे हम निर्वातों कभी कभी विरल माध्यम भी बोलते हैं, विरल माध्यम। समझ गए? सघन माध्यम, देखो भाई, पानी और कांच वाले में पता है सघन माध्यम, इससे विरल माध्यम, है ना, सघन और एक विरल। इस सघन और विरल वाली जो घटना होती है, ये होती है अपवर्तन के अंदर। परावर्तन के अंदर ऐसी कोई घटना ना है। सघन और विरल वाली केवल निर्वात ही कहता है, केवल विरल की बात करता है।
तो ये परावर्तन और अपवर्तन, आज प्रकाश वाला टॉपिक लिया था, प्रकाश समझ में आ गया होगा, लाइट वाला। ये लाइट की बात जानकारी मुझे देनी थी तो मैंने दे दी तुम्हें। और क्या कहते हैं कि ये बता दें कितने प्रकार का हो गया, इसके को समझा दिए। प्रकाश की चाल हो गई, वेवलेंथ हो गई, 39 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम के बीच में तरंग होती है इसकी। और व्यवहार वायु क्या होता है ये सब समझा दिया मैंने। अब ये परावर्तन और अपवर्तन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों टॉपिक हम अगली वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। जो भी प्रकाश के बारे में पढ़ना चाहता है तो जिसका यहाँ तक मैं पूरा कोर्स ही इस चैनल पर कराने वाला। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।